Good morning and Jai Hind all of you. In the previous module, we have seen what are the changes occurring in an adolescent person. In this video, we are going to discuss about secondary sexual characteristics. Secondary sexual characteristics. Secondary means on a second level, and sexual characteristics you all are aware of it, everyone. So now let's start our chapter with the new topic, secondary sexual characteristics in males and females. So there are different characteristics in males and females which distinguish from males to the females. और ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो मेल को फीमेल से अलग बनाते हैं. सो ये गुण दो तरह से डेवलप होंगे. फर्स्ट, दे विल डेवलप एट द टाइम ऑफ बर्थ. एक तो गुण जन्म के समय में बनेंगे और दूसरे जो गुण हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो आपके प्यूबर्टी यानी एडोलेसेंस पीरियड के समय में दिखते हैं, जो आपको मेल को फीमेल से अलग बनाते हैं. सो जो बर्थ के टाइम में जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं उनको प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं, जबकि ये जो प्यूबर्टी यानी एडोलेसेंट पीरियड में कैरेक्टर आपके दिखते हैं वो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं. सेकेंडरी यानी कि वो सेकेंड रूप से डेवलप हो रहे हैं, और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ये आपको रिप्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. दैट्स वाई दे आर नोन एज सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको मतलब जेंडर को डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो इन अ सिंपल वे अगर हम कहना चाहें तो मेल और फीमेल्स में प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होंगी जो बर्थ के टाइम में डेवलप होंगी, वेरेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होंगी जो प्यूबर्टी या एडोलेसेंस पीरियड में उनके अंदर डेवलप होना स्टार्ट होती हैं. नाउ वी start from the first line. Males and females develop sexual characteristics at the time of birth and during the period of adolescence. You know, males and females में sexual characteristics का आना birth के टाइम में और प्यूबर्टी के टाइम में, इन्हीं दो टाइम में स्टार्ट होता है. There are two types of sexual characteristics. दो प्रकार की सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. यू नो ऑल ऑफ यू, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जिसमें आपका इंटरनल यानी आंतरिक और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी रिप्रोडक्टिव और बर्थ के टाइम से ही बने हुए होते हैं. सो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स बर्थ के टाइम से पहले ही ऑलरेडी मौजूद होते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डेवलप ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड हेल्प टू डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम अ फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ऐसे गुण जो मेल को फीमेल से प्यूबर्टी के समय में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, इन गुणों को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे जानते हैं. सो नाउ विथ अ सिंपल वे वी कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज which define as the change necessary to prepare girls and boys' bodies to produce children. सो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स से जुड़ी हुई हैं. प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन होते हैं? टेस्टिस होंगे मेल्स में जो स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे, और ओवरीज होंगी फीमेल्स में जो ओवम का प्रोडक्शन करेंगी. सो अगर आपके प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स ना हो तो
तो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बन सकते। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर टू यू ऑल। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल्स में होती हैं, लेट्स सी देम। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, दैट इज़ माउस्टैच एंड बियर्ड, मूंछ का आना और बियर्ड यानी दाढ़ी का आना। फेशियल हेयर यानी फेस के हेयर्स ऑन द फेस, ये सारे स्टार्ट होते प्यूबर्टी के टाइम में। बिफोर प्यूबर्टी आप इन चेंजेस को नहीं देख सकते। ग्रोथ ऑफ हेयर इन द आर्मपिट्स, ऑन द चेस्ट एंड इन द प्यूबिक रीजन। प्यूबिक रीजन मीन्स जो द रीजन विच आर प्रेजेंट ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, सो नाउ ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, कंधों का चौड़ा हो। बॉडी बिकम्स मस्कुलर, बॉडी का मस्कुलर होना। डीपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस का आवाज़ का गहरा होना। ये सारे आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं मेल्स में। नाउ इन द फीमेल्स, enlargement of breast, you know all of you, breast means mammary glands. Development of milk secreting glands called mammary glands in the breast. Growth of hair in the armpits and the pubic regions. Growth, hairs का growth होना pubic regions में, armpits में. Broadening of hips, कमर का चौड़ा होना. And pelvic bones, you know all of you, pelvic bones are found in the hip regions, whereas pectoral girdle are known as the shoulder bones. Now, so these are all about the primary and the secondary sexual characteristics in males and females. Now coming to the substance which govern these characteristics in males and female. So who control your characteristics in the your body? Who is the control center? Who will control that when your facial hairs have to grow, when your hip have to become broader? ये सारे जितने भी चेंजेस हैं आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, या जो भी वॉट एवर चेंजेस विच आर ऑकरिंग इनसाइड योर बॉडी, कौन इसे कंट्रोल करेगा? हार्मोन्स विल कंट्रोल इट। ओके ऑल ऑफ यू, the changes that occur during adolescence are initiated and controlled by the hormones. So whatever the changes occurring inside your body, it will be all controlled by the hormones. Hormones are the chemical substances secreted by the endocrine ductless glands. So all of you, the new term for you all is endocrine glands. So the glands are the site where the hormones are produced, and hormones are the chemical substance. chemical substance होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस हैं उसको कब होना चाहिए, किस समय पे होना चाहिए, ये सारा कुछ कंट्रोल करना हार्मोन्स का काम है। हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज इंडोक्राइन ग्लैंड से जब भी कोई हार्मोन सेक्रीट होगा तो उससे कोई वेसल्स या डक्ट नहीं जुड़ा होगा। इंडोक्राइन ग्लैंड्स विल प्रोड्यूस इट्स सेक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सीधे ब्लड के स्ट्रीम में वो अपना सेक्रीशन या हार्मोन्स को सीधे वो पोर कर देते हैं। मतलब उनके लिए कोई वेसल्स या आर्टरीज या वेन ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट वो सेक्रीट करेंगे ब्लड में, इसीलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे गो देयर वेयर देयर इज नेसेसरी ऑफ हार्मोन्स, और ऐसी प्लेस को टारगेट साइट कहते हैं। सपोज दैट ई ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है तो वो कहाँ जाएगा? हार्मोन टारगेट साइट पे, जहाँ पर उसको अपना काम करना है। अगर उस काम को रोकना है तो वो रोक देगा हार्मोन, और अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करेगा। इन दिस वे हार्मोन्स वर्क्स, ग्लैंड से निकलते हैं और टारगेट साइट पे जाके अपना काम करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू ऑल हैव एंजॉयड अ लॉट।
See you again with a new video. Thank